हेलो डियर स्टूडेंट, हमारे सच्चिदानंद लर्निंग चैनल में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इस वीडियो में आप लोग कक्षा 9वीं का यूपी बोर्ड हिंदी का जो पेपर हुआ वार्षिक परीक्षा 2024 का, इस पेपर को आइए हम लोग चेक करते हैं किस प्रकार के पेपर दिया गया है और ऐसे ही क्वेश्चन जो इस पेपर में है आपके भी एग्जाम में आ सकते हैं। और इसके पहले यदि आप इंग्लिश का पेपर यदि नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, इंग्लिश क्लास 9th का पेपर वहाँ पर वार्षिक परीक्षा 2024 का है, जाकर चेक करें और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें। प्रारंभ में निर्देश दिए गए हैं। पूर्णांक 70 नंबर का है, समय 3 घंटा 15 मिनट और 2 खंड में है, खंड अ और खंड ब। खंड अ जो एमसीक्यूज है बहुविकल्पी क्वेश्चन है जो कि OMR सीट पे आपको कवर करना है। बाकी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन खंड ब में दिया गया है। यहाँ से बहुविकल्पी क्वेश्चन आप देखिए। इंशाअल्लाह खां की रचना है, 4 विकल्प आपके सामने है। इंशाअल्लाह खां की रचना रानी केतकी की कहानी है, क वाला विकल्प यहाँ पे राइट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, आया हुआ है रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी किस रचना के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो गीतांजलि उनकी प्रमुख रचना थी, उसी के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ग वाला विकल्प यहाँ पे राइट होगा। प्रश्न संख्या तीसरा देखिए, बीजक किसकी रचना है। आप लोग जानते हैं बीजक कबीरदास जी की रचना है, ग वाला विकल्प यहाँ पे राइट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखिए, निम्न में चंद्रवरदायी कृति रचना है। तो चंद्रवरदायी की सबसे प्रमुख रचना पृथ्वीराज रासो थी, तो यहाँ पे घ वाला विकल्प आपका राइट होगा। प्रश्न संख्या 5वां देखिए, महादेवी वर्मा की कृति है। तो 4 विकल्प आपके सामने है। महादेवी वर्मा जी जो लिखी हैं वो पथ के साथी, एक ग वाला यहाँ पे राइट हो जाएगा, पथ के साथी। 6वां देखिए, गिल्लू की आंखों की तुलना की गई। गिल्लू चैप्टर से है, महादेवी वर्मा कृत, उनके आंखों की तुलना उसमें कांच के मनकों से किया गया है, कांच के मनकों से, क वाला विकल्प यहाँ पे राइट हो जाएगा। 7वां प्रश्न देखिए क्या दिया गया है, निम्न में से रसखान की रचना, रसायन की जो कविवर रसखान जी थे उनकी प्रमुख रचना प्रेम वाटिका है, ग वाला विकल्प राइट है। इसके बाद क्वेश्चन 8वां देखिए, सुरेशह का संधि विच्छेद होगा। तो सुरेशह का जब संधि विच्छेद करते हैं सूरधन ईसा होता है, सूरधन ईसा, घ वाला विकल्प यहाँ पे राइट हो जाएगा। प्रश्न 9वां देखिए, दीपदान एकांकी के लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं, क वाला विकल्प राइट है। इसके बाद 10वां देखिए, उत्साह किस रस की अस्थाई भाव होता है, वीर रस का, ख वाला राइट है। 11 देखिए, दोहे के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती है। पहले और तीसरे में 13, दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं होती हैं, ख वाला आपका। तो प्रश्न 11 का ख राइट है। इसके बाद 12वां देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, दंत का तद्भव, दंत का तद्भव और तत्सम दो शब्द। दंत का तद्भव पूछ रहा है, दंत का तद्भव दांत होगा, क वाला यहाँ पे राइट होगा। प्रश्न 13 देखिए, कोयल का पर्यायवाची क्या होगा। कोयल, कोयल, कोयल पीक, पीकह पीक, ग वाला राइट हो जाएगा इसमें भी। 14 देखिए, आय का विलोम शब्द, आय का विलोम शब्द व्यय होगा। प्रश्न 15 देखिए क्या है, अमावस्या, अमावस्या देखिए वर्तनी शुद्ध अशुद्ध है कि शुद्ध वर्तनी क्या होगी। तो शुद्ध वर्तनी अमावस्या होगा, ग वाला यहाँ पे राइट होगा। प्रश्न 16 देखिए, ईद का चाँद होना मुहावरे का अर्थ है। ईद का चाँद का मतलब बहुत दिनों के बाद दिखाई देना, ग वाला यहाँ पे राइट होगा, या बहुत दिनों के बाद मिलना। और अगला क्वेश्चन 17वां देखिए, रामाय रूप है राम का। तो रामाय चतुर्थी विभक्ति एक वचन के अंतर्गत आता है, अर्थात जो विकल्प इसमें है ग वाला यहाँ पे राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन में। इसके बाद 18 क्वेश्चन देखिए, 18वां, गच्छतः रूप है गम धातु का। गच्छतः रूप ए देखिए गम धातु का प्रथम पुरुष द्विवचन, क वाला राइट। प्रश्न 19 देखिए, भू धातु लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में रूप है। भू धातु का लिट लकार को भविष्यत काल भी कहा जाता है, घ वाला राइट होगा, भविष्यसी। और प्रश्न 20 देखिए, 20वां है, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। त वर्णों की आवृत्ति हो रही है, अतः जो अलंकार होगा यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा, घ वाला विकल्प इसमें राइट हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए खंड ब शुरू होता है, डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन, वर्णनात्मक क्वेश्चन। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 3 प्रश्न इसके नीचे पूछा जा रहा है। ये गद्यांश 6 अंक का है
और सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है, उसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया जो इस लता की सघन हरितमा में छिप कर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुँचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आया हुआ प्रश्न जो कि गिल्लू चैप्टर से है, महादेवी वर्मा जी की कृति है। और ये गद्यांश नीचे पूछ रहा है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ बताइए। तो जो प्रस्तुत गद्यांश है हमारी पठित पाठ्य पुस्तक गद्यखंड से संकलित है, महादेवी वर्मा द्वारा कृत है, गिल्लू शीर्षक से लिया गया है। ये पहले का आंसर होगा। क्या पूछ रहा है, प्रस्तुत गद्यांश में लेखिका किसकी बात कर रही हैं, इस गद्यांश में वे किसे खोज रही हैं। तो ये जो दिया गया गद्यांश है इसमें लेखिका गिल्लू नामक जो छोटी सी गिलहरी की बात कर रही हैं, जो कि उनकी जो एक पुष्प होता है सोनजूही जो पौधे थे उसकी पुष्प में सोनजूही में ये छुप जाता है, उसमें कलियां प्रायः हो तलाशती रहती है इसके पहले, लेकिन अब जबकि ये उस गिलहरी को खोजती हैं क्योंकि उसकी कली के बीच में ये छुपा रहता है। प्रश्न अगला देखिए, स का कौन लेखिका को चौंकाने के लिए ऊपर आ गया। तो वो जो गिल्लू नामक गिलहरी था वह लेखिका को चौंकाने के लिए जो है वह उन्हें उनके कंधों पर कभी कूद जाता है, तो कूद फांद लगाता रहता है और उन्हें इस तरह से चौंका देता है। छुप करके अचानक से कूदा था। प्रश्न 12 देखिए, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब ये पद्यांश पर है, कविताओं पर आधारित। क्वेश्चन 22 है, 22 है, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क का देखिए, कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तय सोई फल दीन। तो अब पूछ रहा प्रस्तुत दोहे में किस पर प्रकाश डाला गया है, अ वाला। तो इस दोहे में सतसंगत पर प्रकाश डाला गया है कि आप किस संगत में रहेंगे, जिस संगत में रहेंगे वैसा ही गुण दोष आप में आएगा। तो दूसरा प्रश्न यहाँ पर बहुत यह है कि कोई भी व्यक्ति सज्जन और दुर्जन किस प्रकार बन जाता है। देखिए, यदि हम अच्छी संगति में बैठते हैं किसी अच्छे इंसान के साथ तो हम अच्छे सज्जनता हमारे अंदर आएगा। यदि दुर्जन व्यक्ति के संगति में पाएंगे तो दुर्जन बन जाएंगे। ग का पूछा है कि स्वाति नक्षत्र की बूंदों में पानी के गुणों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया कदली सीप भुजंग मुख। कदली माने होता है केला, सीप माने होता है सीप सुतोही, भुजंग माने होता है सांप, स्वाति एक गुण तीन। अर्थात कहने का आशय ये है कि इसमें रहीम दास जी का कहना है कि स्वाति नक्षत्र की बूंदों में पानी एक सा होता है, परंतु उसके जो गुणधर्म होते हैं, उसका प्रभाव होता है अलग अलग वस्तुओं में अलग अलग होता है। जैसे स्वाति की बूंदें केले के पत्ते पर गिरें तो कपूर जैसा दिखाई देती हैं, सीप में पड़े तो मोती का रूप धारण करती हैं, और सर्प के मुख में पड़ जाएं तो विष बन जाती हैं। इस तरह से जो है कभी गुणों की व्याख्या करने की कोशिश किया है। अथवा देखिए यहाँ पे आया है, अथवा में ऑप्शनल में है, बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरे होने पर, सवेरा होने पर, और विराम दायनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप झलकाता है। तो यह जो रचना है, अब इस रचना में जो कवि महोदय जी हैं, जो मैथिली शरण गुप्त जी हैं इस कविता के रचयिता, उन्होंने क्या पूछा। यहाँ पे देखिए, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि ने किसके प्रकृति सौंदर्य का वर्णन लक्ष्मण के माध्यम से कराया है। यहाँ पे देखिए, है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर। तो इन काव्य पंक्तियों में जो कवि हैं, ये पंचवटी से लिया गया है, प्राकृतिक सौंदर्यता का मनोहारी दृश्य का वर्णन कराया गया है प्रस्तुत कविताओं में, प्राकृतिक सौंदर्य का, सुबह सुबह की बेला का। और ब का देखिए, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि ने ओस के कणों को किसके तुल्य बताया है, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, इसमें जिक्र किया जा रहा है कि है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर,
यानी कि जब संसार के सभी प्राणी रात में सो जाते हैं, उस वक्त जो हमारी ये रत्नगर्भा पृथ्वी है खुश हो जाती है। खुश होकर के चारों तरफ छोटे छोटे मोती जैसे ओस को बिखेर देती, ओस के कणों को सर्वत्र फैला देती है। और उसकी तुलना, ओस के बूंदों की तुलना मोती के खजानों से करते हैं कवि। उनका तात्पर्य है कि ओस के कण मोतियों के समान दिखाई देते हैं और रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेर। रवि माने सूर्य की किरणें प्रातःकाल जब आती हैं तो उन्हीं मोती जैसे ओस की बूंदों को समेट लेती हैं, अर्थात सुखा देती हैं अपने तप्त से। अगला प्रश्न देखिए दिया है कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में किस भाषा शैली का प्रयोग किया गया है। तो उपयुक्त जो काव्य पंक्तियां हैं इसमें शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली और प्रबंध तथा चित्रात्मक भाषा शैली का प्रयोग किया गया है। तो ये प्रश्न 22। अब आइए प्रश्न 23। अब ये संस्कृत गद्यांश पर आधारित प्रश्न, गद्यांश दिया गया है और नीचे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न यह है कि दिए गए गद्यांश को ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पे देखिए, श्री कृष्ण से जन्मः भाद्रपद मासस्य कृष्ण पक्षस्य अष्टम्याम तिथौ मथुरायाम अभवत। तो यह जो संस्कृत अवतरण है, गद्य खंड है, संस्कृत खंड से कृष्ण गोपाल नंदन चैप्टर से अवतरित है। और इसमें बात किया जा रहा है कि भगवान जो श्री कृष्ण थे उनका जो जन्म है भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की 8वीं तिथि को मथुरायाम अभवत, माने मथुरा में हुआ था। मध्य रात्रे यदायम उत्पन्नः जातः तदा आकाशे घटाटोपः मेघा मूसलाधारा वर्षा अकुर्वन्। यानी कि जब उनका जन्म हुआ था तो मध्य रात्रि में जब यह उत्पन्न हुए तब आकाश में घनघोर बादलों ने मूसलाधारा वर्षा अकुर्वन्, यानी कि मूसलाधार बारिश, घनघोर बादलों ने मूसलाधार बारिश शुरू कर दी। इसके बाद क्या लिखा, तदा रात्रि अंधकार पूर्णा आसीत परम वसुदेव पुत्रस्य रक्षार्थ सदैव जातम तम आदाय उत्ताल रंगा यमुनाम तुतृण्यः गोकुले नंदा गृहम प्रापयत। यानी कि बता रहा है कि अंधकार हो गया था यहाँ पर। तदा रात्रि अंधकार पूर्णा आसीत, यानी कि घनघोर बादलों ने मूसलाधार वर्षा कराई, तब रात अंधकार पूर्ण हो गया था, अंधकार पूर्ण था। परंतु वसुदेव पुत्रस्य रक्षार्थ सहजातम तम आदाय उत्तलाराम यमुना नाम उत्तीर्ण गोकुले नंद गृहम प्रापयत। यानी कि बताया जा रहा है कि वसुदेव ने पुत्र की रक्षा के लिए उसी समय जन्मे उस पुत्र को लेकर के ऊंची तरंगों वाली यमुना को पार करके गोकुले नंद गृहम प्रापयत, गोकुल में नंद के घर पहुंचा दिया। तत्र बल्यादेव श्री कृष्ण जनानाम हृदय वल्लभ अभवत। वहाँ पे बचपन से ही श्री कृष्ण लोगों के हृदय के प्यारे हो गए, हृदय वल्लभ, हृदय के में सबके हृदयों में बस गए, सब लोग चाहने लगे। ये गद्यांश है। अब इसके बाद देखिए पद्यांश ख का है, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। तो देखिए ये जो नीचे दिया गया आपको श्लोक है, प्रजापति समः श्रीमान धाता रिपुनिषूदनः रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिताः। तो परिरक्षिताः, तो ये जो संस्कृत श्लोक दिया गया है ये पुरुषोत्तमः रामः चैप्टर से आपके संस्कृत गद्य खंड से अवतरित है। और इसमें बात किया जा रहा है कि प्रजापति समः श्रीमान धाता रिपुनिषूदनः, मतलब कि भगवान जो प्रभु राम थे उनका जिक्र करते हैं कि वह जो भगवान राम थे प्रजापति के समान लक्ष्मीवान, प्रजापति समः श्रीमान धाता रिपुनिषद, लक्ष्मीवान, पालन करने वाले, शत्रुओं का नाश करने वाले, जीवलोक की रक्षा करने वाले और धर्म की रक्षा करने वाले थे। रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता, धर्म की रक्षा करने वाले थे। अथवा नीचे दिया है अक्रोधेन
अक्रोधेन जयेत क्रोधम साधुम साधुना जयेत। जयेत कर्दयम दानेन जयेत सत्येन सत्येन चानृतम। तो ये प्रस्तुत जो श्लोक है सुभाषितानी से लिया गया है। तो इसमें बात किया जा रहा है कि अक्रोधेन जयेत क्रोधम साधुना जयेत, यानी कि क्रोध न करने से क्रोध को जीतना चाहिए। अक्रोधेन जयेत, जयेत माने जीतना चाहिए, क्रोधम साधुनम साधुना जयेत, क्रोध न करने से क्रोध को जीतना चाहिए, सज्जनता से दुष्ट को जीतना चाहिए। जयेत कर्दयम दानेन जयेत सत्येन चामृतम, यानी कि दान से कंजूस को जीतना चाहिए और सत्य से असत्य को जीतना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 24, दीपदान एकांकी की कथा वस्तु का संक्षिप्त में आपको लिखना है। ये 5 अंक का है, इसको आप देख कर जाइए, ऑप्शनल है। अथवा दीपदान एकांकी की जो नायिका हैं उनका चरित्र चित्रण करना है, इसको देख लें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए 2 रचनाओं को प्रकाश डालना। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, तीनों देख करके चलें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ख में किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए कवियों की 2 रचनाओं को जिक्र करना है। कबीरदास, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराल जी, तीनों बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आया हुआ है। और प्रश्न 26 है, आपको कंठस्थ किया हुआ कोई एक ऐसा श्लोक लिखना है जो कि प्रश्न पत्र में आया है। 27 है, देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। ये देखें, रामः कस्याम विद्याम निपुणः आसीत्, तो रामः धनुर्विद्यायाम निपुणः आसीत्, धनुर्विद्या में निपुण थे, धनुष विद्या में। दूसरा देखिए, क्रोधम केन जयते, क्रोधम अक्रोधेन जयते, अक्रोधेन से उत्पन्न होती। देखिए, अक्रोधेन यानी कि क्रोध नहीं करेंगे तो क्रोध अपने आप चला जाएगा। इसके बाद आगे देखते, श्री कृष्ण से जन्म कुत्र अभवत, तो मथुरायाम अभवत। फिर आगे देखते, रामकृष्ण से महान संदेश किम, क्या था, क्या है उनका महान संदेश? तो उनका महान संदेश यही था कि दुखिताम जनानाम सेवाम अस्ति, यानी दुखी लोगों की सेवा करो। क्वेश्चन नंबर 28 दिया है, मुहावरे लोकोक्तियों का अर्थ स्पष्ट करते हुए प्रकाश डालना है। किन्हीं 2 का दिया है, 4-5 दिया है, इसमें से किन्हीं 2 का जिक्र करना है आपको। एक पंथ 2 काज, माने दोहरा लाभ मिला, कोई ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पे आपको दोहरा लाभ हो। जैसे मैंने वाराणसी अपने मित्र से मिलने गया और वहाँ पर गंगा नदी में स्नान भी किया, तो एक पंथ 2 काज। गागर में सागर, माने कि संक्षेप में बहुत कुछ कह देना। जैसे कविवर जो बिहारी लाल जी थे, उनकी जो दोहा थे, गागर में सागर भरने वाले थे। पेट में चूहे कूदना, माने बहुत तेजी से भूख लगना। जिसकी लाठी उसकी भैंस, अर्थात जो शक्तिशाली होते हैं उन्हीं का बोलबाला होता है, अधिकार होता है। का वर्षा जब कृषि सुखानी, यानी कि समय बीत जाने पर जो उपलब्ध साधन होते हैं उनका कोई मायने नहीं होता। इसके बाद प्रश्न 29 और लास्ट यहाँ पे संस्कृत में अनुवाद करना है किन्हीं 2 का। देखिए, वह पैर से लंगड़ा है, सह पादेन खंजह अस्ति, चंद्रमा रात में निकलता है, क्या हो जाएगा, चंद्रः निशायाम उदयति, वृक्ष से फल गिरते हैं, तो वृक्षात फलानि पतन्ति। इसके बाद जंगल में मोर नाच रहे हैं, वने मयूराः नृत्यन्ति। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखिए, 30वां का शुल्क मुक्ति हेतु प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखना है, इसको देख लीजिए। अथवा प्रधानाचार्य को बीमारी पर आकस्मिक अवकाश हेतु आपको पत्र लिखना है। सो वेरी वेरी थैंक्स।